उसकी हम प्राइसिंग एंड रिजर्विंग कैसे करते हैं. फाइन. एंड क्लास, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन 15 to 28 चैप्टर इज नोटेशंस. प्लस हम बहुत सारी नोटेशंस देखने वाले हैं नहीं, और यही हमारा चैलेंजिंग पार्ट है. फाइन. तो क्लास रिमेंबर 15 to 19 या 18 चैप्टर तक का जो नोटेशन पार्ट है, प्लीज ज्यादा दिमाग मत लगाना. कंसंट्रेट ऑन नोटेशन एंड हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, क्योंकि 15 to 28 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं. बट why we are using these notations you learn from chapter number 19 to 28. ठीक है. तो 15 to 28 में आपका मेजर कंसंट्रेशन किस पे होना चाहिए? नोटेशंस पर. फाइन. एनी प्रॉब्लम विद दिस? Now the first notation we learn is x. This is individual percentage. प्लस वो एज जिस पर एक पॉलिसी होल्डर एक पॉलिसी खरीदता है, उस एज को हम क्या कहेंगे? एक्स. फाइन. नेक्स्ट नोटेशन इज क्लास एलएक्स. व्हाट इज एलएक्स क्लास? इट इज नंबर ऑफ लाइफ्स alive at age x years. कि x years के क्लास कितने लोग जिंदा हैं, that is given by class lx. And let us take example. If I say L40 is equivalent to 1000, what is the meaning of this? This means class 40 years के कितने लोग जिंदा हैं? There are 1000 people alive of age 40. Fine. Any problem with this? The class next notation is given by dx. This is what it is: number of lives die between age x to x plus 1 year. Fine. कि x और x plus 1 के बीच में कितने लोग डाई करेंगे, दैट इज गिवन बाय क्लास dx. तो लेट्स से L40 is 1000, L41 is 990. Now what is the meaning of this? कि 40 इयर्स के 1000 लाइफ जिंदा थे, 41 तक आते आते कितने लोग रह गए? 990. तो हाउ मेनी पीपल आर डाइड बिटवीन 40 to 41? तो क्लास फ्रॉम 40 to 41, can I say 1000 minus 990, which is 10 lives died between 40 to 41? तो क्लास इन शॉर्ट dx का आपका फॉर्मूला क्या हो गया? lx minus lx plus 1. फाइन क्लास. कुछ प्रॉपर्टीज हैं क्लास dx की जो आपको ध्यान रखनी है. सॉरी, lx की प्रॉपर्टीज हैं कुछ जो आपको ध्यान रखनी है. नंबर 1, lx is always a decreasing function. क्योंकि अगर x पर L40 पे अगर 1000 लाइफ जिंदा हैं, तो क्लास जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो लाइफ जो होंगी वो क्या होंगी? कम होंगी, कभी ज्यादा नहीं हो सकती, अगर हम सेम एज ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं. राइट. दूसरी चीज क्लास, इट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव फंक्शन. ये पॉजिटिव फंक्शन होगा. कैन आई से देर आर माइनस 1000 लाइफ अलाइव? नहीं. तो जो हमारा एलएक्स फंक्शन है वो हमेशा क्या होना चाहिए? एक पॉजिटिव फंक्शन होना चाहिए. जीरो हो सकता है क्लास ही, बट ये नेगेटिव नहीं होगा. फाइन. तो रिमेंबर दिस थिंग अबाउट एलएक्स. क्लास जो एलएक्स की इंफॉर्मेशन है वो हमें ऑलरेडी गिवन है. वी आर यूजिंग 3 टेबल्स. वन इज ELT15, AM92 and PMA PFA table. Fine. The class, page number 67 of actuarial table, page number 73 and page number 109. Class, these are the 3
tables we are using throughout our chapter number 15 to 28. First is ELT. ELT stand for class English lifetime table. This is English lifetime table. So what they have done, class? They have taken the data of England and Wales for year 90, 91 and 92, right? And they have given the information to us. Plus अगर हम डिफरेंट एरिया की बात करेंगे तो मोर्टेलिटी भी डिफरेंट होगी. नेक्स्ट इज एश्योर्ड लाइफ मोर्टेलिटी टेबल. यूके का डेटा उन्होंने लिया है फॉर द 4 years and they have printed the given information for age X, all LX. एंड तीसरा हम क्लास पेंशनर मोर्टेलिटी टेबल की बात करें, इसको हम पीएमए बोलते हैं. यहां पे क्लास पीएमए फॉर मेल, पीएफए इज फॉर फीमेल टेबल. क्लास डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट अजम्पशंस चाहिए. लाइक अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे, इन लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट इज गिवन ऑन डेथ, राइट. वेयर अगर हम पेंशन की बात करते हैं, क्लास पेंशन में बेनिफिट तब मिलता है जब बंदा जिंदा रहता है. तो दोनों का जो थिंकिंग प्रोसेस है वो डिफरेंट है. तो इसीलिए क्लास पेंशन के लिए डिफरेंट टेबल यूज होता है और लाइफ इंश्योरेंस के लिए डिफरेंट होता है. बट क्लास हमें यहां पर इतना दिमाग नहीं लगाना है. ये तो मैंने आपको जस्ट डिफरेंस बताया 3 टेबल्स का. आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा क्लास कि आपको ईएलटी यूज करना है, AM92 यूज करना है या पीएफए पीएमए करना है. फाइन, एनी प्रॉब्लम? मतलब दीज आर द फॉलोइंग टेबल्स गिवन ऑन आवर एक्चुअल टेबल. मैंने आपको जस्ट डिफरेंस बताया 3 टेबल्स का. आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा क्लास कि आपको ईएलटी यूज करना है, AM92 यूज करना है या पीएफए पीएमए करना है. फाइन, any problem? मतलब these are the following tables given on our actuarial table. मतलब these are the following tables given on our actuarial table. So class, let's see ELT 15 mil table. We have given X and we are provided with LX and DX. Fine. Let's say we have to find L40 using ELT 15. तो ELT 15 मेल में L40 की वैल्यू कैसे देखेंगे? 40 दिस 96,500. फाइन. सिमिलरली क्लास वी हैव ELT 15 फीमेल टेबल. तो अगर मुझे L30 निकालना है ELT 15 फीमेल से, तो क्लास L30 we have 30, this is the value given to us, so we can write 98617. तो in this way they always tell you कि आपको टेबल कौन सा देखना है. क्लास सिमिलरली वी हैव AM92. क्लास अभी ये स्क्वायर ब्रैकेट वाले इग्नोर कर देने प्लीज, इन दोनों को नहीं देखना अभी. विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज. अभी फिलहाल हमें नॉर्मल LX देखना है AM92 में. तो अगर मैंने बोला फाइंड L50 AM92 से, और AM92 में मेल फीमेल का नहीं, सिर्फ एक ही डेटा दिया हुआ है मेल का, राइट. तो वो सिर्फ AM92 बोलेगा. ELT के अंदर बोलेगा कि आपको मेल टेबल देखना है या फीमेल देखना है, राइट.
तो क्लास L50 देखना है, L50। और क्लास इसमें डेटा आपको डेसिमल्स में दिया है, रिमेंबर। तो 9706.0977। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आपका नंबर ऑफ लाइफ्स डेसिमल में कैसे हो सकता है। क्लास अगर हमने देखा था AM92 डेटा 90, 91, 92, 93, 94 के लिए है, तो उन्होंने एवरेज लिखा हुआ है ये नंबर कि व्हाट इज द एवरेज डेटा पर ईयर, तो इसीलिए ये डेसिमल में आ रहा है। फाइन। तो रिमेंबर दीज आर इन डेसिमल। सिमिलरली क्लास पीएमए टेबल भी दिया हुआ है पेंशनर वाला, इसमें भी आपको एक्स एंड एल एक्स दिया हुआ है, और यहां पर एज 50 से डेटा दिया हुआ है। रीजन अगर आप पेंशन की बात करेंगे 50 से पहले कोई पेंशन देगा ही नहीं, इसीलिए यहां पर एज जो स्टार्टिंग है वो 50 है। फाइन। तो अगर मैंने बोला फाइंड L55 यूजिंग पीएमए टेबल, पीएमए 92C20, तो क्लास L55 दिस इज गिवन, सो इट इज 9904.805। फाइन। So in this way we have given the information। प्लस यहां पर आपको dx ऑलरेडी गिवन है इसी में, AM92 में भी dx गिवन है, पेज नंबर 76 चेक कीजिए, आपको वहां पे dx मिल जाएगा। क्लियर क्लास? एनी प्रॉब्लम? सो प्लीज गो थ्रू द टेबल, पेज नंबर 68 पर आपको ELT15 मेल दिया हुआ है। AM92 के लिए पेज नंबर 74 चेक कीजिए, और ये डेटा आपको पेज नंबर 110 पे दिया है। क्लियर? चले क्लास, आफ्टर LX and DX the next term we are using is TPX। T और X सबस्क्रिप्ट में है क्लास। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइफ एज X सर्वाइव नेक्स्ट T years। ये क्या चांसेस हैं कि जो लाइफ एज X है वो नेक्स्ट T years जिंदा रहेगी। तो क्लास हमने प्रोबेबिलिटी की जो फॉर्मूला लिखा है वो क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, राइट। What are you going to eat? You must be hungry, I know that. Why? Because probably I'll eat in the evening or something. Evening. You just had bread and milk, right? That's it. No, you are going to eat something. I'm going to cook something. Should I cook? Like not the sabzi, but I think we should eat roti sabzi now. It's high time we eat something healthy. Yeah, healthy. It's been long since I have had anything healthy. I mean, you must have had healthy when you went home. Yeah, but it's been long, right? Okay. I'm thinking. I either want to have rice or roti. But I can't decide. You know, when you have many, you can pick. You can short down to two. But
between two, it's always hard to choose. Definitely, it's always hard to choose. Now I don't know what should I cook. I can also go for the sandwich as well, like tomato and onion sandwich. But I'm like thinking of having something healthy, like a roti. Being like actual food. That'll fill my tummy because I haven't had anything good since morning. I just had two breads and milk. Suggest me. Help me out. I think you should cook the rice because you know if you made roti, you have to mix and then. But problem is, if I'm talking about rice, There's an issue too. yeah, What's I that? was thinking about having dal and rice, not just fried rice. Like That's the problem because I either way I'll have to get the sabzi anyway. I can't eat sober rice. What should I say? Plain rice. so, it's either now it's I thought okay. See, this is all of this is in my head. I'm thinking it right here. Now I you am pretty transferred much it to me. I am pretty much confirmed. One day my mind is gonna burst off. Just by deciding what to eat. Yeah. You know that the problem is when you go out and then your friends will be like, "What do you want?" And you gotta select it, and they'll be like, "Fast, fast." I'm like, "Let me choose." I'm always the one who asks them. I'm not the one who could get confused. I'm always the one who wants to get it done fast. I ask them and they're like, choose kar rahe, choose kar rahe, choose kar. I'm like, do it fast. Oh, you were the Yeah, one who- I'm the one who asks them to get the food chosen very quick. So, like, if you're gonna make rice, you gotta make rice and buy sabji. Yeah, If so, roti, though, it's the same process. yeah, exactly. Exactly, and now I'm confused. Now I'm thinking I should just fry the rice. That's just easy. I should just go for the fried rice. That's I what I'm mean, you thinking. can make rice like it's just soaking and then the whistle comes. That's easy. No, that's not what I'm going to cook. I'm going to fry them, not the cooker one. I don't like them. I can't eat them. That's the problem. I guess it's the cooking time. Back to basics. So roti or rice? Thinking because if I make roti, I'll have to first like knead the dough, and that is going to take time. And you have to settle it for a Yeah. while. And then I did roti for like 5 to 6 times. Like you knead the dough yourself. And then, yeah. Proud of you. I'm very proud of you. You can manage yourself now. You have been trained. Oh God. At least you won't be hungry anymore. I mean, it's not like it's not a perfect roti, but I can survive on that. It's edible. It's a survival cooking, you know Yeah. now. Nice. I'll see you later.